इंडियन मीडिया वालों, ये पिक्चर को गौर से देखो और रोना धोना बंद करो। इंडियन मीडिया को यकीन करो, हर टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तकलीफ रहती है। यकीन करो ये आराम सुकून से बैठ नहीं सकते जब तक इनकी ले ली ना जाए, यानी मेरा मतलब क्लास ना ले ली जाए, तब इन लोगों को सुकून मिलता है। इंडियन मीडिया को जीत पर जश्न मनाने की बजाय ये मातम मना रहे हैं। मैच ये जीत चुके हैं, जश्न मनाओ जी, लेकिन ये मातम मना रहे हैं। साहिबजादा फरहान ने ये एक्शन क्यों किया और मैंने ये पोस्ट पर ये एक्शन क्यों कर दिया? इन लोगों को ये भी तकलीफ है कि उनके प्लेयर, उनके फैंस ये एक्शन क्यों कर रहे हैं। ये इस बात से साबित होता है कि ये दहशत का मुल्क है। ऐसा ट्रेंड चलाया जा रहा है, उनके मेन आउटलेट ट्वीट्स करने लग रहे हैं और जब अपने खिलाड़ी की तरफ ये देखते हैं, इन लोगों को ये भूल जाते हैं। ये धोनी की सेलिब्रेशन मानते हैं, लेकिन हमने ये एक्शन कर दिया तो दहशतगर्दी मानना शुरू कर देते हैं। अभी तो रुको जरा, अभी तो और थोड़ा सा ज़हन साफ करने वाला रहता है। अभी जब हमारा मैच हुआ था 14 को वर्सेस इंडिया, सूर्य कुमार यादव कैप्टन होते हैं। क्या कहते हैं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैच सेरेमनी के जो इंटरव्यू होता है उसमें किसका नाम लेते हैं? आर्म फोर्सेस का नाम लेते हैं ना। फौज का क्या काम है? उस टाइम नहीं बोले आप लोग, लेकिन अब जब हारिस रऊफ ने ये एक्शन मार दिया है, ऐसी सेलिब्रेशन कर दी है, तब आप लोगों को तकलीफ हो गई है। हारिस रऊफ ने आपकी ही जुबान में आप ही को जवाब दिया है, सूर्य कुमार यादव को जवाब दिया है, पूरे इंडियन मीडिया को जवाब दिया है, जो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे सूर्य कुमार यादव को। लेकिन हारिस रऊफ ने आईना दिखाया है। आईना किस तरीके से दिखाया है? हारिस रऊफ का मतलब था ये, इसका क्या मतलब है? 6, और फिर बाद में हारिस रऊफ ने ये किया, इसका मतलब 60। जो राफेल्स थे आपके, वो हमने 6 गिराए थे और आप हमारा बाल भी नहीं उखाड़ सके थे। आपकी फौज को ये याद दिलवाया हारिस रऊफ ने, और कुछ नहीं किया। इतना क्यों मातम मना रहे हो आप? हकीकत में आप मैच जीते हो, लेकिन वार के मैदान में आप कभी भी नहीं जीत सकते। ये हमेशा याद रहना। ये दर्द जो आपको दिया है ना, ये आप कभी भी नहीं भूलोगे। हालांकि आप इतना बड़ा मैच जीते हो, एशिया कप में हमसे जीत गए हो, आपको तो जश्न मनाना चाहिए। लेकिन यकीन करो मातम मना रखा है मीडिया पर। जब भी एक दूसरी पोस्ट हारिस रऊफ की आ रही है, साहिबजादा फरहान की आ रही है, पाकिस्तान टीम के फैंस की आ रही है, और तो और आए दूसरा फैंस ने ऐसे एक्शन किया होता है। दोस्तों न्यूट्रल रहकर आप खुद ही बताओ, वो मैच जीतते हैं, मैच जीतने के बाद अपना ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। हम मैच हारते हैं, लेकिन इनके दिमागों में अपना घर कर जाते हैं। अब हकीकत में जीत इनकी हुई या हमारी हुई, ये मुझे बताएं। पाकिस्तान टीम की जीत हुई या फिर इनकी जीत हुई? जीतने के बाद डोर क्लोज हो जाते हैं। हमारे प्लेयर हार रहे हैं, हारने के बाद इनका दिमाग में इतनी बुरी तरह से कंट्रोल इनका कर लेते हैं कि इंडियन मीडिया पर यही मातम है इस टाइम। हारिस रऊफ ने ये एक्शन क्यों किया? हारिस रऊफ ऐसे क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारे फाइटर जेट? वो इशारा क्यों ऐसे कर रहा है? साहिबजादा फरहान ने ऐसे क्यों सेलिब्रेशन की है? इन लोगों को इस चीज की तकलीफ है, यदि इनके दिमागों में घर कर गए ना हम। लेकिन पाकिस्तान टीम हारने पर भी जीत चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जब वो सेलिब्रेशन कर रहा था साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ये सेलिब्रेशन कर रहे थे, कमेंटेटर यार कमेंटेटर भी पूछ रहा है व्हाट अ सेलिब्रेशन, क्योंकि इंडिया वाले तो समझ गए थे, जिसकी खातिर वो कर रहा था वो तो समझ गए थे, फैंस भी समझ गए थे। लेकिन जो नया बंदा था ना, वो नहीं समझा था, उसको समझाना पड़ना था। मैं उम्मीद करता हूँ मे भी वसीम अकरम या वकार यूनुस ने उनको समझा दिया होगा कमेंटेटर को भी कि इसका असल मतलब ये है। ये हारिस रऊफ ने करके दिखाया है, और क्या नाम है, साहिबजादा फरहान की जो सेलिब्रेशन थी उसका भी मतलब ये है। 2 पॉइंट हमने गवा दिए, इतना दुख नहीं है दोस्तों, लेकिन ये तो एक इंटरटेन का एक सोर्स है ना, इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। अब मैं सीरियस नहीं लेता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। मुझे पता है बस पाकिस्तान का दिन हुआ तो जीत जाएंगे, इंडिया का तो ऑलवेज दिन रहता ही है वैसे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस, उनका एटीट्यूड, उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा है, तो वो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन हकीकत में जहां पर हमें जीतना था वहां पर हम जीत चुके हैं, उस पर हम प्राउड फील करते हैं और हमेशा करेंगे। इस मैदान में आप हमको कभी भी नहीं हरा सकते। ये मैं क्या लिख के दूं, ये पूरा पाकिस्तान लिखने के लिए तैयार है कि इस मैदान में आप नहीं हरा सकते। और आपके दिमाग में भी यही सवार है कि क्रिकेट से तो हम जीत जाते हैं, लेकिन उस मैदान में हम हार जाते हैं। ट्वीट्स करने लग रहे हैं अब
कि भाई हम क्रिकेट से बोलते हैं, बैट से बोलते हैं, बॉल से बोलते हैं, हम वर्ड से नहीं बोलते। और भाई इन ट्वीट्स का मतलब क्या है? कुछ भी मतलब नहीं है। असल मतलब जो पहले था उसको देखो आप, हकीकत क्या है। आप हकीकत से आप मुंह ना छुपाओ। आप हकीकत क्या थी ये चंद रोज पहले आप लोगों को पता चल गया था कि भाई हम कौन है और आप लोग कौन हो, और आपको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से। आप लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है एक किस्म का, स्पेशली इंडिया वालों का, कि भाई आप तो दुनिया में शहंशाह लाइफ गुजार रहे हो, आप जैसा कोई है ही नहीं। जैसे वो नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है किंग जोंग, उसने अपनी लाइफ गुजारी हुई है। वो अपने लोगों को ये बताता है कि अमेरिका को तो हमने कंट्रोल किया हुआ है, अमेरिका हमसे भीख मांगता है तब उनका गुजारा होता है। ऐसे ही आपका मीडिया चाह रहा है कि जैसे उसने कंट्रोल किया हुआ है हम भी अपने लोगों को ऐसे कंट्रोल कर लें, अपनी उंगलियों पे निचा लें। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। असल रियलिटी आपको यहीं से पता चलेगी जब आप अपने मीडिया को छोड़कर दूसरे मीडिया को फॉलो करोगे और देखोगे, तब पता चलेगा वाकई हकीकत क्या है। ये ऐसे ट्वीट करने से, ऐसे इंटरव्यू देने से, मैच समरी में बोलना कि ये जीत हम डेडिकेट करते हैं उसको, इन चीज़ों से फौज को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। हकीकत में अगर वो बहादुर हैं तो फिर ही उनको आप अप्रिशिएट करो, अदरवाइज ये मक्खन लगाना बंद कर दो। दोस्तों इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्या आपको भी लगता है कि जो ये सेलिब्रेशन जो की है साहिबजादा फरहान ने, और जो हारिस रऊफ की सेलिब्रेशन थी, क्या वो गलत थी? क्योंकि इन्होंने सिर्फ उनकी ही जुबान में जवाब दिया है, अदरवाइज इसका और कुछ भी मतलब नहीं था। क्योंकि किसी न किसी जगह पर इन लोगों को जवाब तो मिलना ही है ना। जवाब इन लोगों ने अच्छे से दिया, साहिबजादा फरहान ने और हारिस रऊफ ने। इन दोनों क्रिकेटर्स पर फोर्स किया जा रहा है कि आईसीसी को बैन लगाना चाहिए। वो क्यों जी? आईसीसी को क्यों बैन लगाना चाहिए? अपने घर की क्रिकेट है, अपने घर के रूल्स हैं, किस वजह से बैन लगाना चाहिए? धोनी के टाइम पर आपको नहीं याद आया था कि हम बैन लगवा दे धोनी पर? ये धोनी ने क्या करके दिखाया है। साहिबजादा फरहान ने कर लिया तो तकलीफ होगी आपको। भाई वर्ल्ड कप में आसिफ अली ने भी करके दिखाया था, उस टाइम नहीं बोले आप। लेकिन जब आपके अगेंस्ट हो जाए ना तब तकलीफ आपकी बढ़ जाती है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। आसिफ अली जब ये कर रहे थे बड़े जश्न मनाए जा रहे थे हैं, अब क्या हो गया आपको? आप भी आप सेलिब्रेशन को सेलिब्रेशन के तौर पर लो, सीरियस ना लो, पर्सनल ना लो आप, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज ऐसे ही जीत के जश्न को आप मातम में तब्दील करोगे फ्यूचर में भी। इन सब चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हो दोस्तों, अपनी रेकमेंड बुक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।